साधक मित्रों, बात तो साधना की ही करनी है, पर कभी कभी लगता है कि कुछ बातें जो ध्यान में आ जाती है तो साधक मित्रों से शेयर करें। इसलिए निसर्गोपचार केंद्र का जो पूना का बापू भवन है उसका मैंने एक वीडियो डाला, क्योंकि विपश्ची साधक भी नंबर एक निसर्ग से इतना जुड़ जाता है कि निसर्ग के रहस्य अपने स्वयं के मन, शरीर यानी कि रूप स्कंद और नाम स्कंद दोनों के रहस्यों को जानने लगता है और वह स्वावलंबी हो जाता है, स्वयं शिस्त लगा लेता है कैसे जीना और निसर्ग का कैसे उपयोग या निसर्ग हमारा शास्त्र है उसके नियमानुसार हम कैसे जिंदगी ढालें। तो यह वह स्वयं भी सीखता है विघटन विश्लेषण से, और वह बाहर अगर किसी के अनुभव है उसके आधार पर भी सीखता है। तो समय, पैसा, अर्थ सभी की बचत होती है और निसर्ग संवर्धन भी होता है, जो कि एक विपश्ची साधक का अंगभूत गुणधर्म है। तो साधकों, मैंने उसकी बात की, निसर्गोपचार के विषय में बताया। अब और भी एक प्रोग्राम चलता है मिनिमल लिविंग, उसमें भी विपश्ची साधक आगे बढ़ता है। वह कोई ज़्यादा तामझाम से जीता नहीं और ज़्यादा उपकरण भी जीने के लिए वह उपयोग में नहीं लाता। मिनिमम लिविंग का जो प्रोग्राम है उस प्रकार ही वह चलता है, ज़्यादा पर्याय सामने नहीं रखता ताकि उलझने बढ़े। सीधी सादी ज़िंदगी जीना, निसर्ग के साथ जीना, यही तो विपश्यना है। अच्छा, मैं जब राम की बात करूं, आत्मा की बात करूं, विपश्ची साधक पूरी तरह से समझता है कि आज की संस्कृति में हम मर्यादा पुरुषोत्तम शब्द के लिए राम का नाम उपयोग में लाते हैं। वैसे दुर्गा भागवत की जब जातक कथाएं मैं पढ़ रहा था, उसमें भगवान भी कहते हैं कि मैं दशरथ पुत्र एक बार राम था, भगवान बुद्ध कहते हैं। तो तब भी उन्होंने अनेक पारमिताएं पूरी की, या फिर हम कहें आज मर्यादा पुरुषोत्तम का जीवन जिया, या जो भी है अपने अपने अनुभवों के आधार पर, अपने अपने जीवन यापन के आधार पर आप उन शब्दों का अर्थ ले सकते हैं। आत्मा यानी कि संस्कृति का जो हृदयस्थ बात है वह हम ले सकते हैं, जीवन की हृदयस्थ बात, किसी का केंद्र बिंदु, उसे हम एक साहित्य के हिसाब से ले। तो साधना की बात करते वक्त मैं आपको बता रहा था, जो भी भगवान का जीवन था, हर जातक का था, हर जीवन का जातक जो है उन्होंने कोई न कोई पुण्य पारमी उत्कृष्टता से, यानी कि मैक्सिमम क्वालिटी के, बेस्ट क्वालिटी से उन्होंने वह पारमी पूरी की। या अनेक पारमिताओं के 10 पारमिताएँ हैं ना, पुण्य पारमियाँ, उनमें भी कुछ बूंदें डाली। हर जीवन को सार्थक पुण्य पारमी, दूसरों के हित के लिए, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, उन्होंने अपना जीवन रखा, चाहे उसमें उनको अपना जीवन समर्पण क्यों न करना पड़े। तो चलिए अब साधना की ही बात पे आते हैं। तो मैंने आपको कहा कि हॉल में आने के बाद, ध्यान साधना में बैठने के बाद मैं इधर उधर आंखें खोलता ही नहीं था। अब दूसरी बात पर आता हूँ कि हम जब घर पर साधना कर रहे हैं ना, तो ऊनी बैठने का, यानी कि अपना आसन जो है, जो भी कुशन आप लगाते होंगे वो ज़्यादा नरम या इसका मत रखिए कि जिसे हम कहते हैं आर्टिफिशियल कुशन्स मत रखिए। उसमें हो सके उतना अपना कपास का रखिए, पर उसके ऊपर एक ऊलन का अगर आपने डाल लिए, ऊनी, जिसे लौकर कहते हैं मराठी में, ऊलन का जो स्वेटर वगैरह बनते हैं ना, ऊन, तो उस कपड़े को अगर उस प्रकार का आसन, ऊन का आसन अगर आप उपयोग में लाएंगे बैठने के लिए, तो मैंने देखा है कि हमारा जो अधिष्ठान है वो बहुत अच्छी तरह से पूरा होता है। तो बाह्य उपकरण तो हमने सहाय नहीं लेना चाहिए, लेकिन यह एक प्रैक्टिकल बात है। इसमें होता क्या है कि ऊन के कारण हमारा वात जो है नीचे के अंगों में आया हुआ, उसे वह
बिल्कुल सोख लेता है या उसे कम करता है। तो उससे क्या है, अधिष्ठान बहुत अच्छी प्रकार पूरा होता है। अब हम जहाँ पे शिविरों में जाएंगे वहाँ तो हम लोगों से भिन्न आसन वगैरह ले नहीं सकते, लेना भी नहीं चाहिए, वहाँ पर सहज हो जाता है अधिष्ठान। लेकिन घर पर अगर आपको देर तक अधिष्ठान करना है, मुझे कभी कभी 3 घंटे बैठने का अधिष्ठान करने की इच्छा होती है, कभी कभी करता भी हूँ, तो तब मैं देखता हूँ कि जब मैं ऐसे एक नियम बना लिया कि ऊनी आसन डालूंगा नीचे, ताकि ऊन पर बैठकर, उस आसन पर बैठ के घोंगड़ी वगैरह, पहले के लोग वो चीज़ का उपयोग करते थे जब भी वात रोगों का प्रादुर्भाव होता था, तो उस पर अधिष्ठान बहुत अच्छा हो जाता है। अच्छा हो जाता है यानी कि अधिष्ठान में कोई डिस्टर्बेंस ज़्यादा वात विकार के कारण या उसके कारण दुख दबाव की संवेदनाएं नहीं होती, जल्दी नहीं होती। तो ये क्यों करना चाहिए? क्योंकि हम हर बार हमारी साधना का मूल्यांकन क्या हो जाता है, हम तो सामान्य साधक है ना भाई, तो सामान्य साधक क्या करता है, साधना का मूल्यांकन अधिष्ठान के ऊपर करता है। मेरा अधिष्ठान हुआ क्या पहली बार, और फिर वह देखता है दुखद संवेदनाएं कम से कम आई क्या। हम आए इसलिए हैं कि ना कि साधना में देर तक अच्छी प्रकार ध्यानस्थ बैठ सकें, तो उसलिए हमें अधिष्ठान अगर अच्छा प्रकार करना है, ये मन के समाधान के लिए भी समझिए नए नए तौर पर, फिर तो बाद में पक जाएंगे जब जो भी आंधी तूफान आए साधना में उसे हम सहने की हमारी क्षमता बढ़ा देगी विपश्यना। मगर अभी तो हमें हमारा अधिष्ठान अच्छा करना है और एक समाधान लेके उठना है कि वाह वाह, जो भी अवस्था है ना मित्रों, जो भी अवस्था है, आप 1 घंटा बैठ गए ना और थोड़ी मंगल मैत्री भी कर लिए, तो जैसे भी बैठे एक समाधान से उठिए कि वाह मैंने तो आज साधना पूरी कर ली। उसका मूल्यांकन मत कीजिए, हमें मूल्यांकन में कोई जाना नहीं है। बस जहाँ तक तटस्थ रह सका, जहाँ तक समता में रह सका, कोशिश करना है, कोशिश करते जाएंगे और एक मन में निग्रह जिसे कहते हैं मनोनिग्रह करके आगे बढ़ते जाएंगे। तो अधिष्ठान यही है कि आँख नहीं खोलूँगा, पैर नहीं खोलूँगा, हाथ नहीं खोलूँगा, फिर रोआ रोआ भी न हिले, मन भी अचल हो जाए, अडिग हो जाए, तटस्थ हो जाए, वैसे साधना करते जाएंगे। और दूसरी बात क्या है, शिविरों में भी जब जाता हूँ तो घर में तो नहीं, बट शिविरों में जाता हूँ तो दोपहर में जब छाछ मिलती है ना भोजन के साथ, तो छाछ पी लिए ना तो एक 15-20 मिनट की एक झपकी मस्त अच्छी लग जाती है, नैप जिसे कहेंगे। तो छोटी सी वामकुक्षी जो है दोपहर में 12:15 के बाद थोड़ी वॉकिंग करने, 12:15 तक वॉकिंग करके बाद में एक वामकुक्षी फ्रेश हो जाता हूँ। और ना भी आए नींद, थोड़ा सा लेट गए, तो उसके लिए छाछ बड़ा उपयोगी चीज़ है। छाछ से वो होता है, अपनी अपनी प्रकृति है। दही वगैरह से तो कफ बढ़ता है, मैंने देखा है दही वगैरह लेने से, लेकिन छाछ से बड़ा अच्छा रहता है। और फिर किसी सर्दी होगी तो न ले, ठीक है, और सर्दी होगी तो वहाँ गुड़ भी रहता है, या फिर ऐसा कर सकते हैं हम गुड़ की चिट्ठी भी डाल सकते हैं कि सर गुड़ के भोजन के साथ गुड़ भी रखिए। गुजरात के साइड में हमने देखा है वो लोग भोजन के बाद थोड़ा सा गुड़ खाते हैं, तो भोजन के उपरांत थोड़ा सा गुड़ अगर हम ले, जिसे शुगर वगैरह नहीं है वे लोग, तो भी नींद के लिए सहायता होती है। दोपहर में एक छोटी वामकुक्षी हो जाए ना, सवेरे 4 बजे से उठे हुए हैं हम, रात को 9 साढ़े 9 बजने वाले हैं, तो छोटी नैप हो जाए तो बड़ा अच्छा रहता है 10-15 मिनट की। ये 2 आपको मैंने बताया। तीसरी बात क्या है मूल्यांकन की। मूल्यांकन में क्या हो जाता है कि हम देखते हैं, हम ध्यान के लिए बैठे हैं, अब आंखें खोल के दूसरों को क्या हो रहा है, ऐसा दूसरों को क्या हो रहा है, उससे क्या हो जाता है, हम विचलित हो जाते हैं। इसलिए दूसरों के तरफ नहीं देखना है हमें। वैसे ही क्या हो जाता है, जब भी हम बात करते हैं ना, तो दूसरों के विषय में, तीसरे के विषय में कोई निंदा सुनाने लग जाता है ना, तो उसमें हमें रस आने लग जाता है, तो वो नहीं लेना चाहिए। तो उसलिए क्या है, दूसरों की तरफ देखना ज़्यादा बंद कर देना इस प्रकार से मूल्यांकन के हिसाब से। तो यह जब साधना में बैठते हैं हम, तब तो और आवश्यक हो जाता है कि अब इधर उधर ना देखे तो बहुत अच्छा। और जब जैसे ही बैठे हैं हम, तो अब देखो दुखद संवेदनाओं की ओर ही आकर्षण हमारा जाता है। जैसे जीवन में भी दुखद बातों की तरफ ही आकर्षण जाता है सारा जीवन। मैं तो मेरा ऑब्जर्व करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा हम दुखी ढूंढते हैं क्या इधर उधर, कि कहाँ दुख है कहाँ, क्योंकि साधना में बैठे तो दुखद संवेदनाओं में ही मन जाता है। दुखद संवेदनाओं से मन
हिलता नहीं है। लेकिन मित्रों, दुखद संवेदनाओं का उपयोग कीजिए, गुरुदेव ने बार बार कहा है हमें। तो क्या उपयोग करना है कि साधना में बैठते ही मन, अब जब तक दुखद संवेदना नहीं आई तब तक तो मन भटकता है, लेकिन एक बार दुखद संवेदनाएं मिल गई, कहीं पे भी शुरू हो गई कि मन बार बार वहीं जाके अटकता है, बार बार वहीं जाके, यही उपयोग करना है इस वक्त तटस्थता से, और उसको मन को वहाँ से हटा के और जगहों पर भी उसकी यात्रा जो है वह, अब एक तो वहाँ अटका ही रहेगा मन, थोड़ा सा हिस्सा बार बार, 1 सेकंड इधर 1 सेकंड। वैसे तो मन क्या है, एक लकीर है, बिंदु 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 है, वह कभी 2 नहीं है, 3 नहीं है, वो वहाँ भी है, दुखद में भी है और दूसरी जगह भी। ऐसा हो नहीं सकता बार बार 1 सेकंड दुखद के लिए जाएगा, कोई फ्रैक्शन ऑफ सेकंड दूसरी लगे, दूसरी बार हम जहाँ तक ले जा रहे हैं उसे ले जाएगा। तो वहाँ वो क्षमता हमारी बढ़ानी है, हमको दुख को छोड़कर दूसरी तरफ मन ले जा सकने की क्षमता बढ़ानी है, सारे शरीर में हम ले जा सके। फिर दुखद संवेदनाएं तो है, वो तो मन अब आपका भटकेगा तो नहीं, बिल्कुल ही नहीं भटकेगा। जैसे आदिनव गुरु जी कहाँ कहते हैं, गुरुदेव कहते हैं सुखद संवेदनाओं का प्रवाह चले, आदिनव भयकारी है, उसमें हम लोट पलोट लगाने लगते हैं। यहाँ पर दुखद संवेदनाएं हैं, इसमें हम लोट पलोट तो नहीं लगाते, लेकिन वो दुखद संवेदनाओं में हम अटक जाते हैं। तब मन विचारों में इसमें खो नहीं जाता या धर्म में बहने नहीं लग जाता, तो मन वहीं अटका रह जाता है। तब हमने देखना चाहिए कि अब तो शरीर में मन आ गया, अब तो देर से देर तक मैं बैठे रहूँगा, तटस्थ होकर दुखद संवेदनाओं को भी देखूँगा और सारे शरीर की यात्रा भी क्रमवत करता ही रहूँगा। तो मन तो इधर उधर भागा नहीं, तो बहुत समाधान कर लेना चाहिए मन का कि देख अब तो तू कहीं भागने वाला नहीं, तो ज़्यादा से ज़्यादा देर तक वह क्षमता बढ़ाएगा हमारी। हम वहाँ पर बैठे हैं और दुखद संवेदनाएं हम तटस्थ हैं, इस प्रकार। और मैंने दूसरा कहा ना कि हमें जब अधिष्ठान बढ़ाना है ज़्यादा देर, 1 घंटे से ज़्यादा, तो मैंने देखा ना अमावस पूर्णिमा का जो भौगोलिक वातावरण होता है, जो भी होगा, ग्रह नक्षत्रों का होगा, पृथ्वी का होगा, तो अमावस या शरीर के रक्त का, जैसे अमावस के दिन डॉक्टर लोग ऑपरेशन नहीं करते क्योंकि कहते हैं ब्लड थिन हो जाता है ज़्यादा, तो उस दिन अमावस पूर्णिमा के दिन देखता हूँ कि मैं अधिष्ठान ज़्यादा सहज हो जाता है, दुखद संवेदनाएं उतनी नहीं आती। यदि तो उस वक्त आप 2 घंटे 3 घंटे, जिन्हें आसंजय तक पहुंचना है, आसन सिद्धि कहते हैं ना, उसे वहाँ तक जाना है, तो उस दिन आप देखेंगे, ये कोई मैं कर्मकांडी बात नहीं कर रहा हूँ या कोई ऐसा नहीं समझना, ये एक अनुभव की बात है कि जिसे भाई अब जिसका 1 घंटा भी बराबर नहीं हो रहा है अधिष्ठान, तो वह उस दिन ट्राई कर सकता है बार बार बैठकर कि भाई अब आज 1 घंटे से ज़्यादा बैठना चाहिए। वैसे भी गुरुदेव कहते हैं ना, अमावस्या पूर्णिमा अष्टमी नवमी को हमने उपोषित व्रत रखना चाहिए, मौन, ज़्यादा से ज़्यादा साधनारत, पंचशील अष्टशील का पालन करना चाहिए, उस प्रकार। तो ज़्यादा से ज़्यादा देर तक आप उन तिथियों का उपयोग करके अपना अधिष्ठान अच्छा मजबूत करने के लिए उन तिथियों का उपयोग कर सकते हैं। और बाहर भी जहाँ तक हो सके उतना हम बाकी जो शील में रहने के लिए निंदा, द्वेष, चुगली, क्रोध से बच सके उतना अच्छा है। क्रोध जब ही दिख जाता है आदमी को, तो क्रोध से हमें एक स्थूल रूप में जो एक आलम्बन मिल जाता है कि नहीं क्रोध आ रहा है तो मैं न करूँ क्रोध। इस प्रकार हम हमारे जीवन को चला सकते हैं। बाद में मन के ऊपर भी बात कर रहे हैं कि मन पहले से कहाँ उन्होंने ढूंढा, हृदय में मन को ढूंढा, हृदय ही मन है या मेंदु मन है, यानी कि मस्तिष्क ही मन है, ऐसा कुछ जब ये बातें चली तो भगवान बुद्ध ने किस प्रकार मन के विषय में ज़्यादा यानी कि इस जगत को मानव को मन के विषय में कितना योग्य और बहुत अच्छा ज्ञान दिया, उस विषय में भी हम बात करेंगे कि वो एक मन की किताब मैं पढ़ रहा हूँ, भगवान बुद्ध की भी किताब एक है, वह भी पढ़ रहा हूँ। तो यह सब पढ़कर मैं आप तक जो भी मैंने पढ़ा वह पहुँचाने की बाद में कोशिश करूँगा। तो आप सभी का धन्यवाद।